नमस्कार। आज हम आपको पैक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के होने वाली एफडी क्लोजर की एंट्री को सिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको पता हो, कोई भी सेक्टरी सोसाइटी जब किसी बड़ी बैंक में अपनी एफडी कराती है, वो भी एक इनकम का पार्ट होती है। यानी कि एफडी या आरडी या जो भी सोसाइटी किसी कोऑपरेटिव बैंक या अदर बैंक में करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के मॉड्यूल के अंदर आती है। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल और आपका टर्म डिपॉजिट मॉड्यूल दोनों ही सेम है। बस फर्क इतना है कि टर्म डिपॉजिट मॉड्यूल के अंदर मेंबर की एफडी होती है या आरडी होती है, और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के अंदर सोसाइटी की एफडी या आरडी होती है। जैसा कि मैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को खोलूंगा, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम एप्लीकेशन कैसे खोलेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, आप इंटरेस्ट रिसीव कैसे करेंगे, फोरक्लोजर कैसे करेंगे, क्लोजर कैसे करेंगे। वैसे आज हमारे पास इसके अलावा कुछ लेफ्ट साइड में भी ऑप्शंस होते हैं, जो कि बाहर दिए गए ऑप्शन से थोड़े ज्यादा होते हैं। इसकी रिपोर्ट्स आप राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में देख सकते हैं। रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ लेजर या रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। हम वापस आपको इसकी एंट्री करना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस डे बुक को देख सकते हैं। इस डे बुक में एक एंट्री है वाउचर नंबर 227 और इधर भी 227, यानी कि ये ट्रांसफर एंट्री है। अब आप देख सकते हैं मिसलेनियस इनकम है और आपका एलटीडी सोसाइटी 2 नाम की एक एफडी है, जो कि 5 लाख रुपए की है। इसको हमने तोड़ा है। तोड़ने के बाद ये एंट्री विद इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में हमें डालनी है, जिसका नाम है सेविंग सोसाइटी। अब मैं आपको ये एंट्री करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को खोलेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को खोलने के बाद चाहे तो आप यहाँ बाहर दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट में दिए गए ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में एक मॉडिफाई इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन भी आती है, यानी कि आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वाउचर पोस्ट होने के बाद हम ये काम नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया कि आज हम एक इंटरेस्ट या एफडी उसका फोरक्लोजर सीखेंगे, तो हम सबसे पहले जाएंगे इन्वेस्टमेंट क्लोजर पर। इन्वेस्टमेंट क्लोजर पर जाने के बाद हम कुछ जो डिटेल्स होती हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जो एलटीडी है, कोई एफडी है, वो कैसे क्या, ये सारी डिटेल्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है इन्वेस्टमेंट टाइप। हम यहाँ पर जाएंगे और सबसे लास्ट में टर्म डिपॉजिट विद एससीबी डीसीसीबी, या फिर हो सकता है कि आपका ऊपर वाले में से किसी एक में अकाउंट खुला हुआ हो। जैसा कि मुझे पता है कि इस पैक्स में टर्म डिपॉजिट विद एससीबी डीसीसीबी रिप्रेजेंटिंग रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है। मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर में सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि मेरी 5 लाख की एफडी अकाउंट नंबर 13 में है। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉमुलेटिव एलटीडी सोसाइटी नंबर 2 आ गया, जैसा कि डे बुक में है। इसके बाद मैं यहाँ का अमाउंट चेक करूंगा, 5 लाख। अब उसके बाद हम ऑप्शन से चलेंगे। अगर आप पहली बार कोई एंट्री कर रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शंस को देखना पड़ता है। अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वो डायरेक्ट उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा जिसे भरना कंपलसरी है। जैसा कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड डेट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट 3/3/25, हमारे में भी 3/3/25 ही है, हमने ये कंफर्म कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी टाइप डिपॉजिट क्लोजर, वाउचर टाइप ट्रांसफर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर सेलेक्ट करने का रीजन मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि 227 वाउचर नंबर हमें दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह ट्रांसफर एंट्री है। हम जनरेट न्यू बैच करेंगे। जनरेट न्यू बैच करने के बाद हम एफडी का अमाउंट चेक करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा यहाँ पर डिफरेंट है सोसाइटी की डे बुक से। हम क्या करेंगे, इसके इंटरेस्ट को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ 43,084 है, हम यहाँ पर भी 43,084 कर देंगे। करने के बाद आप यहाँ पर चाहे तो नरेशन अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, या आप इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पर सोसाइटी वाउचर नंबर भी है। आप यहाँ पर सोसाइटी वाउचर नंबर जैसे 227 है, इसको भी डाल सकते हैं, या फिर उनकी जो मैनुअल पर्ची होती है या जो भी सर्टिफिकेट होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट ये सोसाइटी की होती है और टर्म डिपॉजिट मेंबर का होता है। हमने एक साइड की एंट्री को कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमें सेविंग सोसाइटी में जाके इसको पैसा देना भी है, यानी कि हमने एफडी तो तोड़ दी, तोड़ने के बाद ये पैसा हमें डिपॉजिट भी करना पड़ेगा किसी दूसरे अकाउंट में, जैसे कि डे बुक में दिया हुआ है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी डे बुक में दिया हुआ है या जो वाउचर में है उसी के मद्देनजर रखते हुए हम ये काम करेंगे। अब हम एफएस में जाएंगे, क्यों? क्योंकि सेविंग के जो अकाउंट होते हैं सोसाइटी के, वो सीसीबी अकाउंट होते हैं, मोस्टली वो एफएस में पड़े हुए होते हैं। आप चाहें तो आपके अकाउंट अगर कहीं और हैं तो आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सोसाइटी का सेविंग अकाउंट है इसी से एंट्री होगी। जो सोसाइटी होती है वो एफडी तोड़कर कैश में भी ले सकती है, किसी अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती है, सेविंग में भी कर सकती है, शेयर में भी कर सकती है, इवन किसी मेंबर को भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है सोसाइटी पर। अब हम क्या करेंगे, हम जनरेट न्यू बैच पर जाएंगे। जनरेट न्यू बैच पर जाने के बाद हम जो बैच बना हुआ है हमारा यहाँ पर 543084 543084 ये मैच कर रहा है, यानी कि हमें इसी बैच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोई भी बैच आपको पेंडिंग नहीं रखना है। अगर कोई भी बैच पेंडिंग है तो सबसे पहले आप उसे क्लियर करके आए। यदि उसमें कोई एंट्री बकाया है तो उसको कर दें, अदरवाइज उसको डिलीट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक ऑप्शन और बताता हूं, जैसे कि आपको इस एंट्री में डेबिट करना है या क्रेडिट, यानी कि आपने सिस्टम के हिसाब से तो क्रेडिट कर दिया, अभी डेबिट की एंट्री बाकी है, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ डेबिट में जा सकते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं है कि डेबिट करना है या क्रेडिट, उस केस में हम जनरेट न्यू बैच पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं जैसे कि क्रेडिट हो चुका है और डेबिट की एंट्री अभी भी बाकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्रेडिट साइड एंट्री हो चुकी है। अब हम डेबिट साइड जाएंगे और यहाँ पर सेविंग को सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे। रीजन, क्योंकि इन्होंने सेविंग सोसाइटी में पैसा डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर सेविंग सोसाइटी डाल देंगे। ये देखिए, सर्च करते ही सेविंग सोसाइटी का अकाउंट आ गया है। यहाँ पर जाते ही हमने अमाउंट जो था हमने वो डाल दिया, जैसे 543084 जो कि हमारा ऊपर शो हो रहा है, या फिर आप डे बुक से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इतना पैसा हमें ट्रांसफर करना है। ये है नरेशन, ट्रांसफर फ्रॉम एफडी, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट भी भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ अमाउंट भरने की जरूरत आपकी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ नहीं भी भर सकते हैं। यानी नरेशन का मतलब होता है जो भी आप चाहें, जो भी एक कमेंट आप देना चाहें वो इस पे दे सकते हैं। यानी कि ऑडिटर जब भी वाउचर चेक करेगा तो उसको ये कमेंट उस वाउचर पे दिखने लगेगा। एंट्री ये डन हो गई, यस करेंगे, करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का एक वाउचर आ जाता है। हम इस वाउचर को प्रिंट करके जो मेंबर है उसको दे सकते हैं। टर्म डिपॉजिट मॉड्यूल की अगर हम एंट्री करेंगे तो, अगर इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की एंट्री है तो फिर हम ये अपने पास ही रखेंगे या बैंक को दे देंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद हम इसको एक बार वेरीफाई और करेंगे। हम कहाँ वेरीफाई करेंगे? पेंडिंग वाउचर में। पेंडिंग वाउचर में जाने के बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। हमारी एंट्री 3/3/25 यानी कि 3 मार्च 2025 की है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम व्यू करेंगे और यहाँ हमारा वाउचर बनकर तैयार हो गया, यानी कि सोसाइटी वाउचर नंबर 227, ट्रांजैक्शन डेट 3/3/25, बैच आईडी वाउचर नंबर 2 और अमाउंट भी शो हो रहा है। हम इसको देख सकते हैं, यही डिटेल हमने फिल की थी। करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्म डिपॉजिट जो इनका था वो टूटा हुआ है, यानी कि एफडी टूटी है, इंटरेस्ट इतना है। उसके बाद इन्होंने सेविंग सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नरेशन भी शो हो रहा है। उसके बाद हम होम पर जाएंगे और इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आपको कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उसकी वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।